नमस्कार दोस्तों। 84th एपिसोड 84वें एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री स्वामी मनोहर दास महाराज अजमेर। बचपन से ही धार्मिक संस्कार होने के कारण धार्मिक बातों की ओर वृत्ति होती थी। तब अपने जन्मस्थान मीरपुर खास सिंध में श्री रूपचंद से संगत हुई, जिस कारण साधना में लग गया तथा वैराग्य वृत्ति बढ़ती गई। ऐसे सुंदर अवसर पर अनंत विभूषित संत शिरोमणि ज्ञान वैराग्य के अवतार श्री सदगुरुदेव स्वामी लीलाशाह महाराज जी मीरपुर खास में सेठ लालचंद के बगीचे में पधारे थे। श्री रूपचंद की प्रेरणा से मैं वहां पहुंचा। एक लंबा कमरा दर्शनार्थियों से भरा हुआ था। सामने पूज्य स्वामी जी तख्त पर विराजमान थे। नया होने की वजह से शर्म के मारे मैं कोने में खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने स्वामी जी से कहा कि इस लड़के का मन संतों से कुछ पूछने के लिए उत्सुक रहता है। तब एकदम पूज्य स्वामी जी ने फरमाया, बेटा पूछो, लज्जा मत करो। मैंने हिम्मत करके पूछा, महाराज ये अंग्रेज हमारे देश भारत से कब जाएंगे? मैं हर रोज सुबह संघ की शाखा में जाता था, यह उसी का असर था। पूज्य स्वामी जी ने सहज व सरलता से समझाया कि बेटे, समय समय पर होती है समय समय की बात। जब भारतवर्ष की समष्टि प्रारब्ध वैसी बनेगी तब सब सहज हो जाएगा। अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर मुझे संतोष हुआ। मन ही मन पूज्य स्वामी जी को अपना गुरुदेव माना। धीरे धीरे उनसे संपर्क बढ़ने लगा। जब स्वामी जी दूसरी बार मीरपुर खास गांव में पधारे थे तब पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था। माता जी तो बचपन में ही मुझे छोड़ गई थी। चाचा जी का स्नेह प्राप्त था, परंतु वैराग्य वृत्ति के कारण उस स्नेह में जकड़ना नहीं चाहता था। इसलिए पूज्य स्वामी जी को अपने साथ ले जाने के लिए निवेदन किया, मगर स्वामी जी ने पंचीकरण ग्रंथ देकर कहा कि इसे मेरा स्वरूप समझकर चिंतन करते रहना। परंतु मेरी वैराग्य वृत्ति बढ़ती गई। मेरी ऐसी अवस्था देखकर श्री रूपचंद सोचने लगा कि कहीं मैं दूसरी ओर ना भाग जाऊं। अतः मुझे पूज्य स्वामी जी के शिष्य स्वामी कृष्णदास के पास टंडो अल्हार गांव भेज दिया। उस समय मेरी आयु 16 वर्ष थी। वहां सेवा भाव व अभ्यास से आनंद बढ़ता गया। वहां इस कद्र आनंद आ गया कि चुपचाप मैं वापस मीरपुर खास अपने गांव आया तथा किसी को बिना बताए अपने घर वास दुकान का सामान नीलाम कर दिया। जो भी पैसे मिले वे सारे स्वामी कृष्णदास जी को आकर दिए। वहां कुटिया में पूज्य सदगुरु जी के लगे हुए फोटो जैसे कुर्ता सिलवाकर पहन लिया। उस कृष्ण कुटिया में पानी के 100 पीपे भरकर बगीचे व गमलों आदि में पानी देता था, परंतु वहां भोजन ऐसा सादगी भरा मिलता था कि जो कभी सब्जी में एक करेले के बदले 2 करेले मिल जाए तो ऐसा लगता था मानो शाही भोजन मिल गया हो। स्वामी कृष्णदास जी के सत्संग के ज्ञान वैराग्य का रंग मेरी जवानी पर अपना असर दिखाता रहा। इस प्रकार उस कृष्ण कुटिया में सेवा भाव के साथ अभ्यास करते हुए 5-6 माह बीत गए। एक शाम को लगभग 3-4 बजे दयासागर परम पूजनीय अनंत श्री सदगुरुदेव अचानक वहां कृष्ण कुटिया में पहुंचे। मेरे साक्षात दंडवत प्रणाम करने के बाद स्वामी जी ने पूछा कि मीरपुर खास से तुम यहाँ कैसे चले आए? मैंने कहा, प्रभु मैं स्वयं नहीं आया हूँ, वैराग्य वृत्ति मुझे यहाँ खींच लाई है। अब तो मैं आपकी शरण में ही हूँ। तब स्वामी जी ने बिस्तर बांधकर साथ चलने के लिए आज्ञा दी। उस समय मेरे दिल में अपार प्रसन्नता हुई तथा मैं जल्द ही तैयारी करके श्री गुरुदेव जी के चरणों के पास कार में जाकर बैठा। तब सन 1944 में मेरी आयु 17 वर्ष की थी। उस समय से पूज्य गुरुदेव जी ने इस दास को अपना बना लिया। सिंध की और रटन पर जाते समय वैराग्य शतक व विचार सागर तथा कुछ अन्य ग्रंथ पढ़ाते चले व प्रवचनों का अभ्यास भी करवाते चले। सुबह जो भी प्रवचन करते थे, कभी कभी वे शाम को मुझे बताने के लिए कहते थे। पता नहीं पूज्य स्वामी जी की मुझ पर कैसी कृपा थी जो मैं वे सारे प्रवचन अच्छी तरह बता देता था। कहानियां व कुछ प्रमाण तो मैंने टंडो अलिहार में सुनते सुनते ही याद कर लिए थे। उनका ऐसा अभ्यास हो चुका था कि उत्सवों में 3-3 घंटे सिंधी में प्रवचन कर लेता था तथा प्रेम पूर्वक लोग मुझे छोटा लीलाशाह कहते थे। कृपा सागर श्री स्वामी जी महाराज बिना मांगे ही मुझ पर कृपा दृष्टि करते थे। विद्या के प्रति मेरी रुचि देखकर मुझे कराची ले गए तथा वहां गोवर्धन क्लॉथ मार्केट में नई बनी हुई संस्कृत पाठशाला में मेरा दाखिला करवाया। स्वामी जी के आशीर्वाद से संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ इतना जल्द कंठस्थ होने लगा कि प्रधानाचार्य ने कहा कि तुम पर सरस्वती प्रसन्न हुई है, मगर उसे क्या मालूम कि वह दया की वर्षा किस स्थान से हो रही है। प्रधानाचार्य स्वामी ओंकार आनंद ने मेरे मेधावी छात्र होने के कारण संस्था की ओर से मुझे आधा किलो अधिक दूध दिलवाया तथा कराची स्थित समुद्र के तट पर मेरा जनेऊ संस्कार करवाया। कुछ समय पश्चात वहां मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए वापस टंडो अलिहार आ गया। परंतु मेरे इष्टदेव गुरुदेव बिना मांगे देने वाले दया के सागर मुझे विद्या प्राप्त करने के सिवाय कैसे छोड़ते। जैसे ही उन्हें मेरे बारे में जानकारी मिली वैसे ही टंडो अलिहार आ गए तथा कृपा दृष्टि करके बचपना माफ करके मुझे फिर अपने साथ रटन पर ले चले। पूज्य स्वामी जी के साथ रहते हुए भोजन बनाने, कपड़े धोने, झाड़ू लगाने आदि सेवा का अवसर मिलता रहता था, जिस कारण मन की मैल धुलती गई।
जब प्रातः 4 बजे श्री स्वामी जी के पास प्रणाम करने जाता था तब स्वामी जी महामुद्रा में विराजमान होते थे। उसी वृत्ति से जब सर उठाकर देखते थे तब कृतार्थ कर देते थे, और उस समय जब सर पर हाथ फेरते थे तब मानो हृदय में सतोगुण की वर्षा होती थी। उस परम शांति वाले वायुमंडल में जब उपदेश सुनाते थे तब हृदय से अंधकार दूर हो जाता था तथा पूनम के चांद की भांति शीतल मनोहर प्रकाश भीतर फैल जाता था। वे पल याद करके मैं अपने को खुशकिस्मत समझता हूँ। वास्तव में जिन्हें जिन्हें भी ऐसे पल नसीब हुए हैं वे महापुरुष धन्य हैं। जमपीर गांव में एक विशेष बात देखी। एक प्रेमी की दुकान के बाहर स्वामी जी कुर्सी पर बैठे हुए थे तथा मैं उनके सामने नीचे चद्दर पर बैठा हुआ था। इतने में देखा कि कुतिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। पूज्य स्वामी जी ने उठकर अपने कमंडल से पानी के छींटे उस पर लगाए। उस पानी के लगते ही वह शांत होकर वहां से चली गई। हम सबको थोड़ा आश्चर्य हुआ। दुकानदार ने स्वामी जी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बिल्कुल सहज भाव से कहा कि यह कोई सिद्धि आदि नहीं थी, किसी भी हृदय से निकले गहरे भाव का प्रभाव पड़ सकता है। खैर कुछ भी हो, रेडियो से निकले शब्द हर जगह समान रूप से मौजूद होते हैं, परंतु ट्रांजिस्टर के छोटे होने के कारण उनके सुनने व समझने में अवश्य अंतर हो सकता है। यद्यपि भाव की गहराई से इनकार नहीं किया जा सकता है, फिर भी हृदय की परम शुद्धता व मलिनता का अंतर अवश्य ही रहता है। यह भेद ही संकल्प शक्ति का अंतर कहलाता है। पूज्य स्वामी जी के साथ रहते हुए आसन आदि अभ्यास में स्वाभाविक ही रुचि बढ़ती गई। इस प्रकार स्वामी जी के छत्र छाया में शारीरिक, मानसिक व आत्मिक उन्नति करते हुए ऋषिकेश पहुंचा। वहां भी पूज्य स्वामी जी ने हरिद्वार मार्ग पर स्थित शिवालय के सामने स्वामी आत्मानंद महाराज के आश्रम में मेरे रहने का प्रबंध किया। परम पूजनीय स्वामी जी वहां मुझे सिर्फ संस्कृत व वेदांत के ग्रंथों के अभ्यास करवाने हेतु लाए थे। वहां जाना मेरे जीवन के लिए अधिक लाभदायक था। वेदांत की कथा व स्वाध्याय की दृष्टि से कैलाश आश्रम बहुत प्रसिद्ध है। 20 वर्ष का था जब पूज्य सदगुरु जी महाराज अपने साथ ऋषिकेश के कैलाश आश्रम में ले चले, जहां श्री शंकर आनंद के गीता की कथा द्वारा वेदांत के प्रभाव डालने का प्रयत्न किया। उस समय कैलाश आश्रम के महामंडलेश्वर परिवराजक आचार्य श्री स्वामी विष्णु देवानंद महाराज जी गीता पर प्रवचन करते थे। उनकी वाणी बहुत मधुर थी, उनमें साक्षात सरस्वती का निवास नजर आता था। वे वेदांत, व्याकरण आदि शास्त्रों के बड़े विद्वान तो थे ही, साथ ही उन्हें गायन विद्या की भी जानकारी थी। इसलिए जब वे श्लोक सुर से बताते थे तब उनके प्रवचनों में रस की धारा बहने लगती थी। हमारा स्थान कैलाश आश्रम से लगभग 4 मील की दूरी पर था। मैं रोज 2 बार आता जाता था, अर्थात हर रोज 16 मीलों की अच्छी कसरत हो जाती थी। परंतु श्री स्वामी जी महाराज मुझे बिल्कुल कम भोजन खाने देते थे, इसलिए कि मुझमें सुस्ती न आ जाए। मैं काली, कमली व पंजाब सिंध क्षेत्र से 16 रोटियां लाता था, परंतु मुझे 4-5 रोटियों से अधिक नहीं देते थे। रोटियां पतली होती थी, इसलिए थोड़ा देसी घी भी देते थे तथा शाम को 1.5 पाव गाय का दूध। पूज्य सदगुरुदेव इस दास की प्रत्येक आवश्यकता व स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते थे। इस प्रकार मेरे स्वास्थ्य व खान पान आदि का पूरा प्रबंध करके स्वयं उत्तर काशी के रटन पर चले गए। कभी मुझे ज्यादा भूख लगती थी तो छीतर की 8-8 रोटियां खा जाता था। उन दिनों हिंदुस्तान के विभाजन व पाकिस्तान बनने के कारण कुछ पंजाबी भक्त कैलाश आश्रम में ठहरे हुए थे। उनमें से कुछ अपने जितने नौजवानों को वेदांत व आसनों आदि के अभ्यास कराने के कारण मेरे स्वाध्याय में कुछ कमी आना स्वाभाविक था। शायद इसीलिए एक बात हुई। पूज्य स्वामी जी महाराज उत्तर काशी रवाना होने से करीब 10-12 दिन बाद अचानक शाम को ऋषिकेश के उस आश्रम में आ गए। मैंने मजदूर से बिस्तर लेकर रखा। उस समय जैसे ही मैंने उन्हें प्रणाम किया वैसे ही बहुत जोर से उन्होंने मारना शुरू कर दिया। लातों व घूसों से बहुत मारने के बाद बोले, अभी इसी वक्त यहां से चला जा तथा अब एक पल भी मैं तुझे यहां रुकने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर ऊपर छत पर चले गए। इधर मैं रोते रोते सोचने लगा कि मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया जो इतना मारने के बाद भी यहां से चले जाने को कहा है। ऐसा विचार करते हुए निश्चय किया कि कुछ भी हो, मेरा उद्धार तो गुरुजी के चरणों में रहने से ही होगा, इसलिए मैं उनकी शरण से दूर नहीं जाऊंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके रोना बंद करके डरता डरता पूज्य स्वामी जी के चरणों में जाकर गिरा। अचानक अपने सर पर प्रेम भरा हाथ रखा देखा। ऐसा लगा मानो धीमे धीमे आवाज में यह दिलासा दे रहे हूं कि तुम्हारे मन का दृढ़ संकल्प पूरा होगा। न मैंने कुछ पूछा, न पूज्य स्वामी जी ने कुछ कहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सब कुछ पहले जैसा था। एक बार नैनीताल में यह बात याद दिलाकर स्वामी जी से ऋषिकेश में सजा देने का कारण पूछा। सदगुरु महाराज जी ने मुस्कुराकर सरल भाषा में उत्तर दिया, ये सब परीक्षाएं होती हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज कभी कभी लालच देकर भी परीक्षाएं लेते थे। एक बार सिंध में स्वामी जी ने कहा, मनोहर, तुम तो पहले सोने के जवाहरातों की कटाई व पॉलिश का काम करते थे। तुझे 5-10 हजार रुपए देकर आलीशान दुकान खुलवा देता हूं तथा तुम्हारा विवाह भी करा देता हूं। मैंने कहा, प्रभु, अगर मुझे ऐसा करना होता तो सब कुछ छोड़कर आपके पवित्र चरणों की शरण में क्यों आता। इस प्रकार स्वामी जी दृढ़ करने के लिए परीक्षाएं लेते थे। कैलाश आश्रम
जहां मेरा स्वाध्याय चल रहा था वहां श्री स्वामी हरिहर तीर्थ महाराज के पास स्वयं पर रचित व्याकरण, अष्टाध्यायी, लघु कौमुदी व उपनिषदों का पाठ भी चलता था। जब पूज्य स्वामी जी श्री विष्णु देवानंद जी महाराज ने श्री स्वामी चेतन गिरी महाराज जी को कैलाश आश्रम का महामंडलेश्वर बनाया, तब उनसे पंचदशी की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य सदगुरु महाराज जी आश्रम में लौटकर मुझसे वह पाठ पूछते थे तथा दूसरे दिन के लिए पहले ही पाठ समझा देते थे तथा मैं दूसरे दिन सभा में हाथ ऊपर उठाकर आज्ञा मिलने पर अपनी सिखाई शंका निडर होकर पेश करता था। सदगुरुदेव मेरे पीछे बैठे होते थे। महामंडलेश्वर स्वामी चेतन गिरी महाराज मुझ जैसे 20 वर्षीय नौजवान के मुख से जबरदस्त शंका सुनकर बहुत प्रसन्न होकर उसका समाधान करते थे। पूज्य स्वामी जी की कृपा के कारण ही मुझ पर ऐसे तो प्रसन्न होने लगे कि जब भी मैं उनके कमरे में कोई शंका लेकर जाता था तो दूसरों का पाठ पढ़ाना बीच में रोककर पहले मेरी शंका का समाधान करते थे, फिर उन्हें वापस पाठ पढ़ाते थे। यह सारा चमत्कार पूज्य सदगुरुदेव महाराज की शिक्षा के कारण पड़ा था। श्री स्वामी चेतन गिरी महाराज की भांति मेरी प्रसन्नता का प्रभाव बड़े महामंडलेश्वर पर भी पड़ा, क्योंकि जब वैराग्य के जोर पकड़ने के कारण स्वामी चेतन गिरी महाराज अचानक गायब हो गए, तब बड़े महामंडलेश्वर स्वामी विष्णु देवानंद जी महाराज मुझसे उनके बारे में पूछने लगे, परंतु वास्तव में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। कुछ समय पश्चात बड़े महामंडलेश्वर उत्तरकाशी में गए। श्री स्वामी चेतन गिरी महाराज तो पहले ही गायब हो चुके थे और ये बड़े महामंडलेश्वर भी चले गए। पूज्य सदगुरुदेव जी भी उस समय ऋषिकेश में नहीं थे। इस कारण मैंने भी पढ़ने की लालसा के कारण उत्तर काशी जाने का प्रोग्राम बनाया। वहां पैदल ही गया। रास्ते में कई मुसीबतों का सामना करते हुए उत्तर काशी पहुंचा। वहां के कैलाश आश्रम में रहने के लिए मुझे पुजारी बनने की शर्त माननी पड़ी तथा वहां के बड़े महामंडलेश्वर से गीता पढ़ने लगा। उसके साथ साथ पास वाले सोम आश्रम में रहने वाले श्री स्वामी गणेशानंद महाराज से उपदेश व अद्वैत सिद्धि प्राप्त करनी शुरू की। तपोवंश स्वामी व दूसरे त्यागी विद्वानों व संत महापुरुषों के सत्संग का विशेष लाभ होने लगा। कुछ समय पश्चात पूज्य सदगुरु महाराज जी उत्तर काशी में पधारे तथा बिरला धर्मशाला में ठहरे। मुझे जैसे ही मालूम हुआ उनके चरणों में पहुंच गया, मगर जैसा कि उत्तर काशी आने के लिए मैं उनसे आज्ञा नहीं ले पाया था, इसलिए सदगुरु महाराज मुझसे नाराज होकर कमरे को बंद करके अंदर बैठ गए। मैंने कई मिन्नतें की, निवेदन किए, परंतु सदगुरुदेव ने आंख उठाकर भी मेरी ओर नहीं देखा। दूसरे दिन फिर अंदरूनी प्रेम भरी डोर मुझे उस कमरे की ओर खींच लाई। मैंने बार बार प्रार्थना करते हुए कहा, मैं आगे से कभी भी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करूंगा, परंतु स्वामी जी पुस्तक में नजर गड़ाए खिड़की पर बैठे थे। पता नहीं वे पुस्तक पढ़ रहे थे या देख रहे थे, परंतु मेरी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। निराश होकर लौट आया, परंतु धैर्य नहीं छोड़ा। मन में कहने लगा, आखिर सदगुरुदेव तो मेरे ही हैं, मेरी गलती के कारण नाराज हुए हैं, उन्हें मनाऊंगा भी मैं ही। अतः दूसरे दिन फिर कैलाश आश्रम में शिव की पूजा आदि करके सीधा 1 मील दूर स्थित बिरला धर्मशाला पहुंचा। आज मेरे आश्चर्य व खुशी की कोई सीमा नहीं थी जब मैंने देखा कि कृपा सागर मेरे सदगुरुदेव पहले से ही कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर बरामदे में पंचदशी ग्रंथ का नाटक दीप प्रकरण खोलकर बैठे हैं। मैं उनके चरणों में गिर पड़ा तो सर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हुए कहने लगे, पंचदशी का नाटक दीप प्रकरण सुना? फिर तो मेरे आश्रम में रहने की शर्त व पुजारी बनने की बात सुनकर कहने लगे, कोई हर्ज नहीं है। बाध्यताएं वृत्ति द्वारा पूजा करते वास्तविक शिव स्वरूप अद्वैत ब्रह्म का लक्ष्य धारण कर अभेद चिंतन करते रहना। इस प्रकार पूज्य स्वामी जी कदम कदम पर हमेशा वेदांत की दिशा दिखाते रहे। परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज बातों ही बातों में वेदांत के संस्कार डालते रहते थे। ऋषिकेश में जब मैं क्षेत्रों से भिक्षा का भोजन लाता था तथा वह खाने के लिए जब हम साथ बैठते थे, तब कभी कभी अपनी अलमस्त भाषा में पूछते थे, मनोहर जानते हो मैं ईश्वर का क्या लगता हूँ? मैं कहता था, प्रभु मुझे पता नहीं है, आप बताएं। तब फरमाते थे, ईश्वर मेरा बेटा लगता है व तुम्हारा बड़ा भाई। उस समय मैं आश्रम में पढ़कर ऐसी बात सुनता था, सोचता था कि मस्त फकीरों की मजाक शायद इस प्रकार की होती है, परंतु अब समझ में आ गया है कि उनकी मजाक भरी भाषा में भी कैसा रहस्य छुपा हुआ था। अज्ञान अवस्था में मुझमें जीव भाव था तथा पूज्य सदगुरुदेव ब्रह्म भाव की स्थिति में बातें करते थे। ब्रह्म व माया में आए हुए चिदाभास ईश्वर का अधिष्ठान होने की दृष्टि से पिता कहा गया व जीव माया के वृष्टि अंश में प्रतिबिंब पड़ने पर चेतन होने के नाते ईश्वर का छोटा भाई कहलाया गया। इस प्रकार पूज्य सदगुरुदेव वेदांत के सिद्धांतों के संस्कार अपनी सरल भाषा द्वारा समझाते रहते थे। उनके मन में यह भाव रहता था कि मैं पूरी शिक्षा ग्रहण करके आम जनता में वेदांत का प्रचार करूं। एक बार स्वामी जी ने शंकरानंद की गीता की कथा से प्रेरणा देते हुए लिखा, डालो इन लोगों में वेदांत के संस्कार। उनकी ही आंतरिक प्रेरणा से अब तक 23 अखिल भारतीय वेदांत सम्मेलन कर चुका हूं। एक बार कानपुर का वेदांत सम्मेलन समाप्त होने के बाद मैं आगरा स्थित कृष्ण गौशाला में उनके दर्शन करने हेतु पहुंचा। स्वामी जी शाम के समय सत्संग कर रहे थे। मैं उनके निकट चरणों में जाकर बैठ गया।
मुझे सम्मेलन के लिए उत्साहित करने हेतु वहां सत्संग में मौजूद प्रेमियों से कहने लगे, जैसे धरती को बारिश की आवश्यकता होती है, वैसे आम लोगों को भी वेदांत सम्मेलन की बहुत आवश्यकता होती है। इस मनोहर को शाबाश है जो आम लोगों में वेदांत के संस्कार डालने हेतु इतनी मेहनत कर रहा है। मैं उत्तर काशी में कभी कभी तपोवन स्वामी के पास जाता था। श्री तपोवन स्वामी बहुत त्यागी, विद्वान व ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे। उनके उपदेश का पाठ सुनने के लिए व वेदांत से प्रेम होने के कारण पूज्य सदगुरु महाराज जी भी उनके पास जाते रहते थे। एक बार बर्फ गिरते हुए भी गुरु महाराज उनके आश्रम में पहुंचे। यह देखकर तपोवन स्वामी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे समय में जब अन्य कोई संत पाठ सुनने के लिए नहीं आया था, तब वृद्ध अवस्था में श्री स्वामी जी वहां पहुंचे थे। स्वामी तपोवन उनकी वेदांत के प्रति निष्ठा देखकर उनकी बहुत प्रशंसा करने लगे। जिस प्रकार पूज्य सदगुरुदेव जी के हृदय में वेदांत के प्रति लगन थी, उसी प्रकार ही उनके स्वभाव से सेवा भावना भी प्रकट होती थी। एक बार स्वामी तपोवन के आश्रम का दरवाजा टूटा हुआ देखकर बिना इजाजत के खाती से दरवाजा बनवाकर फिर श्री तपोवन स्वामी से आकर कहा कि एक कार्य मैंने आपकी आज्ञा के बिना किया है, आप नाराज ना हो तो आपको बताऊं। दरवाजा ठीक होने की बात सुनकर तपोवन स्वामी कहने लगे कि काफी समय से टूटा हुआ दरवाजा आपने बनवाया है, इस नेक कार्य से आपका संतपना झलक रहा है। उत्तर काशी से थोड़ा दूर एक पहाड़ी झील में किसी गाय को बहता देखकर दया के सागर देव सेवा के अवतार श्री सदगुरुदेव महाराज के हृदय में संकल्प पैदा हुआ कि यहाँ पुलिया बनवानी चाहिए। इसके लिए टिहरी गढ़वाल गांव के राजा से जब स्वामी जी ने इजाजत मांगी, तब राजा साहब कहने लगे, बाबा जी, हमारे पास बजट में इतना पैसा नहीं है जो पुलिया बनवा सके। इस पर स्वामी जी ने फरमाया कि यह आपका इलाका है, इसलिए आपसे सिर्फ आज्ञा लेता हूं, बाकी धन तो जनता का, हम जनता के परोपकार में ही खर्च करेंगे। फिर तो स्वामी जी ने वह पुलिया बनवाई तथा सेवा के ऐसे कई कार्य पूज्य स्वामी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुए। कई स्थानों पर वेदांत प्रचार हेतु आश्रम स्थापित किए। जूनागढ़ में हाई स्कूल बनवाया। आगरा में अपने प्रिय शिष्य स्वामी कृष्णदास के नाम पर श्री कृष्ण गौशाला स्थापित करवाई। गर्मी के दिनों में नैनीताल वाले आश्रम में विराजमान होते थे, जहां कई श्रद्धालु उनके साथ रहकर वेदांत संस्कारों का लाभ प्राप्त करते थे। बंबई में तो उनके नाम पर एक हाउसिंग सोसाइटी बनी। उत्तरकाशी में कई पेड़ों के नीचे स्वामी जी ने लोगों की सुविधा हेतु छोटे छोटे चबूतरे बनवाए, जहां यात्री व मजदूर आदि विश्राम करते हैं। सेवा की दृष्टि से पूज्य स्वामी जी छोटे बड़े अमीर गरीब में कोई भेद नहीं रखते थे। एक बार जब पूज्य स्वामी जी उत्तरकाशी से पैदल ही एक कुली के साथ जा रहे थे, तब रास्ते में एक दूसरे कुली को दस्त लग गए। अपने कुली को दस्त हो तो यात्रा में रुक जाना स्वाभाविक है, परंतु दया के सागर सदगुरुदेव ने दूसरे कुली को बीमार देखकर उसके स्वस्थ होने तक आगे यात्रा करना स्थगित कर दिया। यह एक अजीब घटना है। उस कुली को पूरा स्वस्थ करके वे फिर आगे बढ़े। उस कुली की बीमारी दूर करने के लिए उसे एनीमा देते थे तथा उसे गंदे कपड़े साफ करते थे, जिसका निशान स्वामी जी की उंगली पर हमेशा दिखने लगा। समाज से दहेज की कुरीति दूर करने के लिए स्वामी जी बहुत प्रयत्न करते रहे। पूज्य स्वामी जी ने दहेज के खिलाफ जब बंबई में सम्मेलन किया, उस समय मैंने वहां जो प्रवचन किए वे क्रांति की लहर के नाम से पुस्तक छपवाने का स्वामी जी ने हुक्म दिया। पूज्य स्वामी जी चाहते थे कि ग्रंथों व प्रवचनों द्वारा जनता को जागृत करना चाहिए। जब मैंने विचार सागर दर्शन छपवाने के लिए स्वामी जी से आज्ञा मांगी, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। वर्ष 1961 में गांधी नाम में दृष्टि सृष्टि पुस्तक छपवाने से पहले जब मैंने उन्हें पढ़कर सुनाया, तब उसका पूर्ण पक्ष सुनने के पश्चात बोले, बंद कर अपनी यह पोथी, तुमने तो दृष्टि सृष्टिवाद का खंडन कर दिया है, आगे मैं नहीं सुनूंगा। गुरुदेव जी को ऐसे नाराज होकर देखकर मैं घबरा गया, पर हिम्मत नहीं हारी। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, भगवान, यह तो अभी पूर्व पक्ष ही था, उत्तर पक्ष सुनकर फिर ही फैसला करें। आज्ञा प्राप्त कर जब मैंने उत्तर पक्ष सुनाया, तब दृष्टि सृष्टि के बारे में गुरुदेव जी ने फरमाया, यह पढ़कर संत तुम्हें आशीर्वाद देंगे तथा जिज्ञासु तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे। फिर जब मैंने आदिपुर में विचार सागर दर्पण की पहली तरंग का बदला हुआ स्वरूप पूज्य स्वामी जी को बताया, तब प्रसन्नता पूर्वक उसकी तारीफ करने लगे। इस प्रकार श्री सदगुरुदेव जी वेदांत ग्रंथ लिखने के लिए मुझे उत्साहित करते रहे तथा दिल से दुआएं देते रहे। गुरुदेव जी मुझे वेदांत की शिक्षा देने के लिए हमेशा उत्साहित करते रहते थे। एक बार उत्तर काशी में स्वामी तपोवन जी ने मेरी परीक्षा लेने हेतु विकल्पो निर्विकल्पय वाली पंचदशी के श्लोक का अर्थ बताने के लिए मुझे कहा। मैंने ऋषिकेश के कैलाश आश्रम में पंचदशी का बहुत अभ्यास किया था, इसलिए यह श्लोक जो पंचदशी में सबसे कठिन माना जाता था, मैंने उसका अर्थ फटाफट आसानी से बता दिया। आदरणीय तपोवन स्वामी जी अर्थ सुनकर बेहद प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, संस्कृत कॉलेज में दाखिला लेकर नियमित परीक्षा देकर तुम्हें व्याकरण व वेदांत का अभ्यास करना चाहिए। यह बात उन्होंने पूज्य गुरुदेव जी से भी कही। तब सन 1948 में पूज्य गुरुदेव जी ने मुझे जयपुर के श्री दादू महाविद्यालय के अध्यक्ष स्वामी मंगलदास के नाम एक पत्र देकर मुझे शीघ्र जयपुर जाने की आज्ञा दी। जैसे कि पूज्य सदगुरुदेव जी ने दादू महाविद्यालय की सेवा की थी तथा स्वामी मंगलदास से उनकी पहचान थी, इसलिए मुझे शीघ्र ही वहां दाखिला मिल गया।
हालांकि महाविद्यालय के नियमों के अनुसार मेरी आयु बड़ी थी, इसलिए मैं कुछ दिन अतिथि गृह में रहा। उसके बाद वैद्य श्री लच्छीराम के बगीचे में बने कमरे में 5 वर्ष तक रहकर श्री दादू महाविद्यालय में अभ्यास करके व्याकरण की परीक्षाएं दी। परीक्षा में हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता था तथा कॉलेज में प्रथम स्थान पर आया था। एक बार पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा था। यह सब इसलिए हुआ कि हमारे गुरु भाई पोस्ट मास्टर श्री दीपचंद भाग्या ने कहा कि इतनी विद्या पढ़ने से क्या लाभ, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। यह बात मेरे दिमाग में भी चुभ गई। सोचने लगा कि पढ़ने में दिमाग से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब पूज्य गुरुदेव जी जयपुर पधारे तो उन्हें पोस्ट मास्टर श्री दीपचंद भाग्या वाली बात मालूम होने पर वे कहने लगे, जैसे कोई बांझ औरत औलाद वाली औरत से कहे कि बच्चे पालना बेहद झंझट का कार्य है, तो उसका यह कहना एकदम गलत है। बांझ औरत को क्या पता कि जब माता अपने बच्चे को गोद में उठाकर उसे दुग्धपान करवाती है या खिलौनों से खिलाती है, उस समय माता को बच्चे के प्रेम से जो आनंद आता है वह कैसा नादुत होता है। इसी प्रकार जो संस्कृत पढ़े हुए नहीं है, उन्हें इस बात का क्या ज्ञान कि संस्कृत के पुजारी विद्वान महापुरुषों को गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र व श्री भाष्यकार आदि आचार्य के लिखे ग्रंथों का अध्ययन करने से जो आनंद व उनके अनुभव से प्रकट होने वाले ब्रह्मानंद के रस का स्वाद आता है, वह कितना महत्वपूर्ण, दुर्लभ व अनुभव वाला होता है। इस प्रकार पूज्य सदगुरुदेव जी ने फिर से प्रेरणा देकर संस्कृत पढ़ने की ओर आकर्षित किया तथा कहा कि अब कम से कम संस्कृत व्याकरण मध्यमा के 4 खंडों के काशी की परीक्षाएं देना, फिर आगे जो तुम्हारी इच्छा। इस प्रकार धीरे धीरे मेरा हौसला बढ़ाते रहे तथा व्याकरण में मुझे निपुण बनाते रहे। सन 1953 में मार्च माह में जब मैं पूरी मध्यमा के अंतिम खंड की परीक्षा ब्यावर केंद्र में देकर अजमेर में पूज्य गुरुदेव महाराज के चरणों में पहुंचा, तब पूज्य गुरुदेव जी ने अजमेर स्थित अना सागर के बाहर दरी स्थान पर अपने साथ बिठाकर श्रीमद् भगवद गीता पर प्रवचन दिलवाने शुरू किए। उस समय से मेरा अजमेर से नाता जुड़ा। इस प्रकार कुछ समय अपने साथ प्रवचनों का अभ्यास करवाकर फिर मुझे अजमेर में ही कथा करने के लिए छोड़ गए। जैसा कि कथा करने का मेरा अभ्यास पुराना था, विद्याभ्यास के समय भी मैं जयपुर में रोजाना शंकरानंदी गीता पर प्रवचन करता था तथा छुट्टियों में आगरा, जोधपुर व अन्य कई शहरों में पंचदशी आदि के प्रवचन करने जाता रहता था। अतः अजमेर में जब श्री विचार सागर पर शुरू किए, तब किन्हीं श्रद्धालुओं के प्रेम भरे आग्रह पर विचार सागर पर सरल भाषा में व्याख्या लिखी, वह श्री विचार सागर दर्पण के नाम से प्रकाशित हुई। कुछ समय बाद आंतरिक प्रेरणा होने के से पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन, एकांत सेवन व विरक्तों के बीच में बैठकर वेदांत के अभ्यास करने की भावना से उत्तर काशी में पहुंचा। वहां कैलाश आश्रम के विरक्तों के स्थानों पर आजादी से निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां स्वामी गणेशानंद महाराज जी ने प्रेरणा दी कि इस समय वाराणसी, काशी में एक पंडित श्री रामचंद्र दीक्षित हिंदू विश्वविद्यालय में वेदांत पढ़ाता है, उससे तुम्हें वेदांत का अभ्यास करना चाहिए। मैंने स्वयं भी उससे अद्वैत सिद्धि पढ़ी है। मैंने ये बात पूज्य गुरुदेव जी को बताई, जिन्होंने शीघ्र काशी जाने की आज्ञा दी। मैं सामान बांधकर शीघ्र काशी रवाना हुआ। रास्ते में मुझे हिल डायरिया नामक बीमारी होने के कारण दस्त आने लगे, पर मैंने यात्रा स्थगित नहीं की। हिंदू विश्वविद्यालय की हॉस्टल में भर्ती होने के बाद भी वे दस्त मुझे परेशान करते रहे। हिंदू विश्वविद्यालय में पहुंचने पर वहां पंडित श्री रामचंद्र दीक्षित से मिला। वे हिंदी बोलना नहीं जानते थे, अतः मैंने उन्हें अपने आने का कारण संस्कृत में बताया। मेरे बोलने का ढंग देखकर पंडित जी मुझसे प्रभावित हुए तथा उन्होंने विश्वविद्यालय में दाखिला पत्र पर हस्ताक्षर करके दिए। परंतु उस समय श्री दीक्षित जी से पढ़ने की मेरी कामना पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि उस समय वे दर्शन विभाग के अध्यक्ष थे। वे वेदांत शास्त्र की क्लास नहीं लेते थे तथा दूसरे पंडितों से वेदांत पढ़ने से मुझे संतुष्टि नहीं हुई। वहां वेदांत के एक आचार्य ने सपर्यगात मंत्र का विचार चलाया, परंतु शंकर भाष्य अनुसार उत्तर न मिलने के कारण मन मायूस हो गया। उसके बाद मैं करण घंटा स्थान की पाठशाला में वेदांत शास्त्री परीक्षा की तैयारी करने लगा। वहां मेरे द्वारा बनाए नोट कुछ विद्यार्थियों ने चुरा लिए, इसलिए जाना कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी में आना भी एक कला है, इसलिए भी मन मायूस होने लगा। मैं डिग्री का इच्छुक नहीं था, परंतु वेदांत विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की दृढ़ भावना अवश्य थी। ये भावना पूज्य श्री सदगुरुदेव महाराज की प्रेरणा व अपने पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण हृदय में उत्पन्न हुई थी। इसलिए परीक्षा के डिग्री का मोह छोड़कर शास्त्रों के अभ्यास में लग गया। परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज जी उत्तर काशी में इस इरादे से आए कि मैं जिन पंडितों से अद्वैत सिद्धि पढ़ रहा था, वे स्वयं भी वास्तव में ब्रह्मनिष्ठ है या नहीं। गुरुदेव जी उनकी निष्ठा देखकर प्रसन्न हुए तथा इस दास को उत्साहित करते हुए कहा, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों से वेदांत का अध्ययन करना सफल होता है। मैंने विद्याभ्यास के लालचवश काशी नहीं छोड़ी, कई मील दूर पंडितों के घरों में जाकर ग्रंथों का अभ्यास करता था। इस कारण पूज्य गुरुदेव जी अत्यंत प्रसन्न होते थे।
एक बार गुरुदेव महाराज की आज्ञा प्राप्त कर बंबई के पास माथेरन हिल स्टेशन पर उनके चरणों में पहुंच गया। वहां कुछ दिन रहने के बाद मुझे वापस बंबई में कथा करने के लिए छोड़कर सब माथेरन चले गए। कुछ दिनों के बाद काशी से काशी वेदांत प्रचार मंडल की एक शाखा के अध्यक्ष ने गुरुदेव जी को एक भावपूर्ण पत्र भेजा। उस पत्र को पढ़ते ही दया के सागर पूज्य गुरुदेव जी के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। उस समय रेल का समय न होने के कारण वे माथेरन से पैदल ही बंबई के लिए रवाना हुए। बंबई पहुंचते ही टैक्सी द्वारा उस स्थान पर पहुंचे जहां मुझे छोड़कर गए थे। आते ही कहने लगे, अभी काशी जाओ, देखो कितने प्रेम से उन्होंने तुझे बुलाया है। मैंने कहा, जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसे करूंगा, परंतु प्रभु अभी तो काशी से आया हूं। वे अपने स्वार्थवश मुझे आपके चरण कमलों से दूर कर रहे हैं। जैसे वे अपने स्वार्थ के कारण भाव प्रकट कर रहे हैं, वैसे मैं भी स्वार्थ के कारण आपके चरण कमलों में भावपूर्ण निवेदन करता हूं कि कुछ समय आपके पास रहने का लाभ प्राप्त करके फिर काशी जाना चाहूंगा। मेरी भावपूर्ण प्रार्थना पूज्य गुरुदेव जी ने एकदम स्वीकार की। वे स्वयं दया के साक्षात अवतार थे। उनके निकट रहते जैसे मानसिक स्वास्थ्य सुंदर रहता था, वैसे ही स्थूल शरीर के रोगों पर भी नजर रहती थी। एक बार अमृतसर से सीधा बंबई लंबी यात्रा करने के कारण तथा वहां भैंस का दूध ज्यादा पीने के कारण व कई बार सीढ़ियों से उतरने चढ़ने के कारण बंबई पहुंचने पर दिल की तरफ सीने में कुछ दर्द होने लगा। श्री स्वामी जी महाराज कहने लगे कि घबराने की बात नहीं है। स्वामी जी ने मेरा खाना बंद करवा दिया। पाव भर वजन का एक सेब, कुछ सलाद व 2 बड़े टमाटर देते हुए कहा, भोजन के बदले सिर्फ यही खाने हैं। फिर कपड़े धुलवाने की कसरत व समुद्र में स्नान करवाया। उस समय बंबई में समुद्र के तट पर रहना होता था, इस कारण समुद्र से नहाने में आसानी होती थी। उस कुदरती इलाज से 2 दिन में ऐसा चमत्कार हुआ मानो मुझे कोई बीमारी थी ही नहीं। गुरुदेव जी तीनों शरीर के रोग दूर करने वाले डॉक्टर थे। उनके साथ रहने से तन मन दोनों प्रसन्न रहते थे। जहां भी मुझे अपने साथ रखते थे वहां मुझे प्रवचन करने की आज्ञा अवश्य देते थे। उनके ही आशीर्वाद से अजमेर के अलावा जयपुर, आगरा, कोटा, इंदौर, वाराणसी, बंबई, गुना, ग्वालियर, उज्जैन, कानपुर, पोरबंदर आदि शहरों में अखिल भारत वेदांत प्रचार मंडल के शाखाओं की स्थापना हुई। इस समय अजमेर केंद्र की ओर से एक अद्वैत आश्रम व एक वेदांत सत्संग भवन बन चुके हैं। यहीं से यह जिज्ञासु वेदांत साहित्य का लगातार प्रकाशन करवाकर समाज की सेवा कर रहा है। यह सब पूज्य सदगुरुदेव महाराज जी की इस तुच्छ दास पर महान कृपा का फल है। ऐसे कृपा निधान दया के सागर अनंत श्री विभूषित महाराज जी की मधुर यादों में चलाए गए कलम को विराम देकर स्वयं को कृतार्थ समझकर उनके पूज्य श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।